अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी काला चना और पनीर से बनने वाले कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये किसी मलाई कोफ्ते से कम नहीं लगते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अभी बारिश भी चल रही है तो सब्जियों का भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, सब्ज़ी भी आसानी से नहीं मिलती है। तो रेसिपी पे एंड तक बने रहना। रेसिपी अच्छी लगी तो अपना फीडबैक देना। तो चलिए उसके लिए बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले एक मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें 5 से 6 हरी मिर्च डालेंगे और एक मुट्ठी हरा धनिया और 1 चम्मच इसके अंदर जीरा डालेंगे। तो हमें यहाँ पे ग्रेवी बनाना है इसकी। तो 8 से 10 हम लहसुन की कली और 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे। 2 मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्सर जार में डाल के हम अच्छे से फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने यहाँ पे काला चना ले ली हूँ। मैंने सुबह इसे नाश्ते में बनाया था। अब बचे हुए चने से ही मैं कोफ्ते बनाना बताऊँगी। अगर आपके पास इस तरीके से बने हुए नहीं है तो आप चने को भिगा के भी रख सकते हैं, उससे भी इसी तरीके से कोफ्ते बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे चने को अच्छे से मिक्सर जार में डाल के एक स्मूथ सा पेस्ट बना ली हूँ। अब मैं यहाँ पे इसमें पनीर ले रही हूँ। तो ये 60 से 70 ग्राम पनीर है, बहुत ज़्यादा इसमें पनीर नहीं लगता है और ये होममेड पनीर है, हमने घर पे ही इसे बनाया है। अब यहाँ पे हम बारीक वाला कद्दूकस ले लेंगे और इससे इसे कद्दूकस कर लेंगे, जिससे कि ये भी अच्छे से यहाँ पे बारीक कद्दूकस हो जाए और इसका भी एक फाइन सा पेस्ट बन जाए। तो मैंने यहाँ पे पनीर को इस तरीके से कद्दूकस कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सर जार में डाल के पेस्ट भी बना लिया है और पनीर को भी कद्दूकस कर लिया है। अब हम यहाँ पे दोनों चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके से चने बने हुए नहीं है तो भीगे हुए चने में हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर सारी चीज़ें डालना। लेकिन मेरे पास यहाँ पे बने हुए चने थे तो उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद थी। अब मैं यहाँ पे एक मुट्ठी हरा धनिया और एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके इस तरीके से यहाँ पे डो में डालूँगी और इससे अच्छे से मिक्स करूँगी। तो हम यहाँ पे इसका एक अच्छा सा फाइन सा डो बना लेंगे। अब बाइंडिंग के लिए इसके अंदर 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे और कॉर्नफ्लावर भी डाल के इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर आपके पास नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। कोफ्ते में मैदा या कॉर्नफ्लावर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना कोफ्ते तेल के अंदर फैल जाते हैं। तो यहाँ पे अपने ज़रूरत हिसाब से ही इसमें डाल के देखना। अब हम यहाँ पे इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे। तो हमें यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे गोल, लंबा। तो मैं यहाँ पे हल्का सा लंबा टिक्की वाला शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। अब हम यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा के इसके अंदर तेल गरम करने रखेंगे और पहले एक छोटा सा इसमें कोफ्ता डाल के देखेंगे कि ये तेल में परफेक्ट यहाँ पे अच्छे से हो जाए, वरना इस तरीके से कोफ्ते तेल में फैल जाते हैं। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से डाल के देखना होगा, जिससे कि कोफ्ता बहुत ही अच्छे से निकल जाए। अगर इस समय पे कोफ्ता तेल में फैलता है तो इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और डालना। अब हम यहाँ पे एक एक करके कोफ्ते को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे, तो कोफ्ते बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए हाई फ्लेम पे मत इसको फ्राई करना। अब हम यहाँ पे एक एक करके इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे सारे कोफ्तों को फ्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पे कोफ्तों को अच्छे से फ्राई कर लिया है और हम इस तरीके से सारे कोफ्ते फ्राई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कोफ्ते भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम यहाँ पे कढ़ाई में से तेल को निकाल लेंगे और 2 बड़े चम्मच तेल रखेंगे, 1 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची तेल में हम यहाँ पे डाल देंगे। और इस तेल में हमने जो पेस्ट बनाया था प्याज, अदरक, लहसुन का, उसे भी डाल देंगे और उसे भी डाल के बहुत ही अच्छे से यहाँ पे भूंजेंगे। तो हमें मसाले को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ब्राउन होने तक भूनना है। तो मसाला भी अब हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, सारी चीज़ों को डाल के यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे 30 सेकंड तक इसे भून लेंगे, जिससे कि मसाला बहुत ही अच्छे से भुन जाए। अब यहाँ पे मिक्सर जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा था तो मैं उसमें आधा कप पानी डाल के उसको भी ग्रेवी में डाल दूँगी और इस तरीके से ग्रेवी को हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मसाले को बहुत ही अच्छे से 5 मिनट तक भूनना है, जिससे कि ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे भुन जाए। तो मसाला भी यहाँ पे अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें आधी कटोरी दही डाल देंगे और दही डाल के भी 5 मिनट तक इसे इसी तरीके से भूंजेंगे।
तो यहाँ पे दही खट्टा ना हो, दही एकदम फ्रेश ही हो। खट्टा दही अगर हो तो ग्रेवी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। अब हम ढक के 5 मिनट तक इसे पका लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छे से पक गई है और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसे यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी आप देख सकते हैं पूरी दानेदार हमारी बन के तैयार हुई है। तो दही डालने से ग्रेवी बहुत ही अच्छी दानेदार बनती है। तो अब पूरी तरीके से ये ग्रेवी तैयार है। अब मैं यहाँ पे कोफ्ते के लिए इसके अंदर 2 गिलास पानी डालूँगी। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 गिलास इसमें पानी डालूँगी और इसको डाल के ढक के हम पकने देंगे। और यहाँ पे इस समय पे नमक टेस्ट कर लेंगे। तो नमक यहाँ पे थोड़ा कम था। अब मैं 1 चम्मच इसमें भुंजी हुई कसूरी मेथी डालूँगी और इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। तो अभी ग्रेवी में हम हरा धनिया डालेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से बॉईल आने देंगे और फिर इसके अंदर कोफ्ते डालेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रेवी को ढक दिया था। अब यहाँ पे ग्रेवी में भी बहुत ही अच्छे से बॉईल आ गया है। तो ग्रेवी भी हमारी पूरी तरीके से पक गई है। अब यहाँ पे हम कोफ्ते ग्रेवी में डाल देंगे। आप चाहे तो इस समय पे गैस की फ्लेम बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोफ्ते हमें पकाना नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अभी देख सकते हैं कि ग्रेवी हमारी बहुत ज़्यादा पतली है। अब यहाँ पे कोफ्ते ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह पूरी तरीके से कोफ्ते हमारे यहाँ पे बन के तैयार है और ग्रेवी भी थिक हो गई है। तो ये देखिए आप ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी थिक हो गई है। तो इस तरीके से कोफ्ते डाल के गैस की फ्लेम बंद कर देना और इसे 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना। तो यहाँ पे पूरी तरीके से हमारे काले चने और पनीर के कोफ्ते बन के तैयार है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर के बेसिक सामानों से ही इस तरीके से कोफ्ते बन जाते हैं। अगर हमारी ये काले चने और पनीर के कोफ्ते की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।